हमने पिछली कक्षा में भारतीय संविधान के संज्ञात्मक लक्षण के बारे में अध्ययन किया। उसके कुछ लक्षणों के बारे में चर्चा की, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इनके बारे में चर्चा की। हम आज जो और संज्ञात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं भारतीय संविधान में, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगला है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की संज्ञात्मक शासन व्यवस्था के लिए स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता होती है। तो भारतीय संविधान में भी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। संघात्मक शासन की विशेषता के अनुसार भारतीय संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। संविधान के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों की भी व्यवस्था की गई है, जिन्हें उन कानूनों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है जो संविधान के विरुद्ध हो। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अनुरक्षण करता है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है, राज्यों में उच्च न्यायालयों का उल्लेख किया गया है, और जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है उनका प्रमुख कार्य है कि ऐसे कानूनों को अवैध घोषित करना जो संविधान के खिलाफ हो, और जो संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उनके बीच अगर किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो उस विवाद को हल करना एवं संविधान की रक्षा करना, इसके लिए भारतीय संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अगली जो विशेषता है वो है द्विसदनीय व्यवस्था का होना। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। अर्थात भारतीय संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। भारतीय संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, किंतु अमेरिका की तरह प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि राज्यसभा में सभी राज्यों के लिए एक समान प्रतिनिधित्व न होकर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसे अपन ने शब्द आया अमेरिका, तो अमेरिका में 50 राज्य हैं और वहाँ पर प्रत्येक राज्य से जो उसका उच्च सदन है सीनेट, उसके लिए प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य जाते हैं। तो वहाँ सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है, राज्यों की संख्या 50 है और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्यों को भेजा जाता है। लेकिन भारत में जो राज्यसभा में प्रतिनिधियों को भेजा जाता है वो जनसंख्या के आधार पर भेजा जाता है कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी, जितनी अधिक होगी, उस राज्य से राज्यसभा के सदस्य अधिक जाएंगे, और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उस राज्य से राज्यसभा के सदस्य कम जाएंगे। जैसे अपन देखें उत्तर प्रदेश में से राज्यसभा के 31 सदस्य को निर्वाचित करके भेजा जाता है, जबकि गोवा से राज्यसभा के लिए 1 सदस्य को ही भेजा जाता है। लेकिन अमेरिका के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि चाहे राज्य की जनसंख्या ज़्यादा हो और किसी राज्य की जनसंख्या कम हो,
वहाँ पर समान प्रतिनिधित्व है। प्रत्येक राज्य से 2 सदस्यों को निर्वाचित करके सीनेट के लिए भेजा जाता है। तो ये अपने अपने देश की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अगली विशेषता है संविधान में संशोधन प्रणाली कि संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में किया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार से होगा। इसका उल्लेख संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से किया गया है। भारतीय संविधान में संघात्मक ढांचे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के संकल्प द्वारा स्वीकृत करना आवश्यक है। ये प्रावधान है। यदि आधे राज्यों के विधानमंडल या विधानसभा की स्वीकृति प्राप्त न हो तो संविधान के अनेक महत्वपूर्ण अंशों में संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे अपन देखें, चर्चा करें ऐसे कौन कौन से प्रावधान है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, इसका उल्लेख अनुच्छेद 241 में किया गया है। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, ये विषय है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित प्रबंध आदि ऐसे विषय हैं कि अगर इनमें किसी प्रकार का संशोधन करना है तो संसद के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का बहुमत या समर्थन होना आवश्यक है, जब ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये व्यवस्था की गई है। एक और विशेषता इसके बारे में देखें, केंद्र तथा राज्यों में पृथक सरकारें, अर्थात केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकारें। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप भारतीय संविधान में 2 प्रकार की सरकारें और दोहरे शासन तंत्र की व्यवस्था है कि केंद्र की सरकार है और राज्यों की अलग अलग सरकार है। इनका भी प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक प्रणाली की स्थापना करता है।